Good morning, dear friends. Once again, welcome to our English Fred. So, dear students, in previous Fred, we have talked about Mukesh and his zoo. So, we came to know that with the help of Teju, Koki, Mukesh, and all his friends, how they have started their zoo, and now all were set, and there's two their zoo has already started. And what were the animals? The dog, the duck, the rabbit, the lizard, parrot, and donkey. Okay, and all this were there, and they had a ticket also of 50 paise for adults, and children were of free. Okay, so as we came to know from page number 67, so please open page number 67 of your English textbook. So what happened? There was a black dog with yellow eyes, that is the rarest black dog with yellow eyes. Okay, it was chasing and it was trying to hypnotize the Koki's nervous rabbit. Okay, वो जो डॉग था वो उसकी नज़र हमेशा कोकी के रैबिट की तरफ थी. द डॉग पॉड एट द ग्राउंड ट्राइंग टू डिग इट्स वे फ्रॉम अंडर द फेंस टू गेट एट द रैबिट. वो रैबिट की तरफ कैसे भी उस पिंजरे से निकलकर रैबिट के पास पहुंचना चाहता था, एंड इसलिए वो अपने पिंजरे के नीचे की जगह को खोद रहा था. टेथर टू अ मैंगो ट्री वाज अ प्लेकार्ड सेइंग वाइल्ड एश फ्रॉम कच्छ, अ डिस्टेंस रिलेटिव इट मे हैव बीन, बट एवरीवन रिकॉग्नाइज्ड इट एज द लोकल वाशरमैन्स बीस्ट ऑफ बर्डन. हमने इसके बारे में भी देखे, जो वाशरमैन का डोंकी था उसके बारे में देखे. एवरी नाउ एंड देन इट ट्राई टू ब्रेक लूज फॉर इट वाज लॉन्ग पास्ट इट्स फीडिंग टाइम. और ये गधा, ये डोंकी भी अपने आप को छुड़ाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था, क्योंकि काफ़ी समय से उसको भोजन नहीं मिला था और वो छुड़ाने के लिए चटपटाट कर रहा था. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. देयर वाज आल्सो अ डग दैट डिड नॉट सीम टू बिलोंग टू एनीवन एंड अ स्मॉल काउ दैट हैड स्ट्रेड इन ऑन इट्स ओन. अदर देन दीज animals and birds, there was also dog that did not seem to belong to anyone. वो किसी की भी नहीं थी. एक डग भी था, and small cow that had strayed in on its own. Okay, तो एक काउ भी थी. The star attraction was the parrot. Okay, so जू की खासियत ये थी, star attraction means very very popular and center of the attraction. Okay, so was the parrot, as it could recite 3 different phrases over and over again. It was soon surrounded by a group of admiring people. Okay, so इसमें सबसे खासियत और सबसे चार्मिंग अट्रैक्शन का सेंटर था तो वो पैरट था. ग्रैंड मदर्स पैरट वाज. ओके, बिकॉज इट कुड रिसाइट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर्स अगेन एंड अगेन. और लोगों का ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे, और बहुत ही कम समय में लोग उसकी तरफ जाने लगे और वहाँ पर भीड़ करने लगे. ओके, और उसकी प्रशंसा करने लगे. एडमायरिंग पीपल मीन्स पीपल यूज टू एडमायर हिम एंड प्रेज. There were admiring parents, all of whom wished they could have a parrot who could pray or rather say their prayers for them. जो सभी चाहते थे और विश करते थे कि काश ऐसा पैरट हमारे पास में भी होता. Oddly enough, Koki's grandmother had chosen that day for visiting the temple, so she was unaware of the fuss that was being made for her fate, or even that it had been made an honorary member of the zoo. Teju had convinced himself that she wouldn't mind. और मज़े की बात और लकीली बात ये थी कि उस दिन ग्रैंड मदर, कोकिस की ग्रैंड मदर जिसका वो पैरट था, ग्रैंड मदर ने उस दिन टेम्पल मंदिर जाने के लिए चूज़ किया था. एंड दैट ग्रैंड मदर वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ द फर्स्ट मीन्स हियर सो एक्साइटमेंट. ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी उनके पीछे में, जो ये कारोबार हो रहा था, तो उसके बारे में दादी को कुछ भी पता नहीं कि दैट माई पैरट इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द एज अ पार्ट ऑफ द जू. एंड ओके, बीइंग मेड ऑफ हर फेट, और इवन दैट इट हैड बीन मेड एन ऑनररी मेंबर ऑफ द जू. इस चीज का कोई भी अता पता दादी को नहीं था. तेजू हैड कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट शी वुडंट माइंड. और तेजू ने अपने आप को कन्विंस कर लिया था, अपने मन में ठान लिया था कि हाँ, अगर दादी को पता भी चलता है तो उससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी. Okay, so while Mukesh and Teju were escorting visitors around the zoo, lecturing them on wild dogs and wild ashes, Koki and Dolly were doing a brisk trade at the ticket counter. Okay, तो इस दौरान मुकेश और तेजू escorting visitors मतलब
जो विजिटर्स थे, जो दर्शक थे, उनको जू के अलग अलग प्राणियों के बारे में एंड लेक्चरिंग देंग मीन्स उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे. दे वर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वाइल्ड डॉग्स एंड वाइल्ड एसेस. ओके, वाइल द कोकी एंड डॉली वर डूइंग अ ब्रिस्क ट्रेड एट द टिकट काउंटर. काफ़ी बहुत बड़ा और मतलब जो एक मजबूत होता है, जो एक पाया, जो बेसिक काम होता है टिकट बेचने का काउंटर पे काम कर रहे थे कोकी एंड डॉली. दे हैड कलेक्टेड अबाउट 10 रुपीज़. सो हाउ मच रुपीज़ दे हैव कलेक्टेड? दे हैड कलेक्टेड अराउंड 10 रुपीज़ एंड वर होपिंग फॉर 8 मोर. और 10 रुपये मतलब 50 पैसे ईच टिकट. इट मीन्स दैट 20 people must have been visited. Okay, so and hoping for 8 more when there was a disturbance in the enclosures. और जब वो चाह रहे थे कि और भी लोग आ सकते हैं, और तभी अचानक उस जू के अंदर में डिस्टर्बेंस कुछ सुनाई दिया और सब हक्का बक्का हो गए. इनक्लोजर्स मीन्स उस जू में. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड, लेट्स सी. The black dog with yellow eyes had finally managed to dig his way out of his cage and was now busy trying to dig his way into the rabbit's compartment. और इस दौरान क्या हो चुका था, जो ब्लैक डॉग था विथ येलो आइज हैड फाइनली मैनेज टू डिग हिज वे आउट ऑफ हिज केज. वो अपने पिंजरे से बाहर आ चुका था. एंड नाउ ही वॉज डायरेक्टली वेंट टू रैबिट्स कंपार्टमेंट. रैबिट की तरफ गया और वो उसके कंपार्टमेंट को खोदने लगा. ओके, द रैबिट वॉज रनिंग राउंड एंड राउंड इन पैनिक स्ट्राइकिंग सर्कल्स. और पिंजरे के अंदर का रैबिट डर के मारे वहाँ पे चक्कर लगा रहा था, डर के मारे. मीनवाइल द डंकी हैड फाइनली स्नैप्ड द रोप दैट हेल्ड इट एंड ब्रेइंग लाउडली स्कैटर्ड द स्पेक्टेटर्स एंड मेड फॉर होम. और इसी दौरान ओके, तो डंकी ने भी एक झटका अपने रस्सी को मारा. फाइनली स्नैप द रोप और रस्सी टूट गई. एंड देन दैट हेल्ड इट एंड ब्रेइंग लाउडली. वो गधे अपने ढेचो ढेचो आवाज करते हुए इतने जोर से वहां से भागा. स्कैटर्ड द स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स मीन्स विजिटर्स. ओके, एंड स्कैटर्ड मीन्स उनको इधर उधर कर देना. जैसे है ना, कुछ बहुत परेशानी हो जाती है और लोग अफरा तफरी हो जाती है, तो स्कैटर मतलब अफरा तफर कर दिया, उनको इधर उधर कर दिया, दौड़ने लगे लोग इधर उधर. ओके, और वो सीधा डंकी अपने घर के लिए दौड़ पड़ा. तो इस तरह का परेशानी हो गई थी उस जू में. फाइनली कोकी वेंट टू द रेस्क्यू ऑफ हर रैबिट. और तभी कोकी के ध्यान में आया कि अरे उसके रैबिट की जान खतरे में है. कोकी वेंट टू द रेस्क्यू मीन्स टू सेव, टू प्रोटेक्ट ऑफ हर रैबिट एंड सून हैड इट क्रैडल्ड इन हर आर्म्स. और तुरंत ही उसने अपने हाथ में उस रैबिट को ले लिया. ओके, द डॉग नाउ टर्न हिज अटेंशन टू द डग. अब डॉग, जब कोकी वहां पे पहुंच गई तो डॉग ने अपना मोर्चा अब अटेंशन डक की तरफ किया. अब उसकी नजर डक पे गई. द डक फ्लू ओवर द पैकिंग केस व्हाइल द डॉग लैंडेड इन इट. अब डक उड़ने लगा, कूदने लगा पैकिंग केस विथ व्हाइल द डॉग लैंडेड इन इट स्कैटरिंग लिजार्ड्स इन ऑल डायरेक्शन. और जैसे उस पैक पर, लिजार्ड वाले पैक पर जो डक बैठा था उस पर जंप मारा डॉग ने, तो डक उड़ गया और डॉग उस पर गिर गया. एंड वॉट एवर द लिजार्ड्स दे हैव कलेक्टेड, ओके, ऑल दोज लिजार्ड्स वर स्कैटर्ड हियर एंड देयर. वो सब बाहर निकल चुके थे. इन ऑल दिस कंफ्यूजन नाउ there was a total confusion in the zoo. In all this confusion no one noticed that the door of the parrot's cage had slipped open. और इस सभी confusion में किसी का भी ध्यान नहीं गया कि जो तोता था, ओके, ग्रैंडमदर्स तोता, पैरट, रिसाइटिंग पैरट्स, रिलीजियस पैरट, उसका डोर ओपन ही था. विथ अ स्क्वैक एंड अ वर्र ऑफ विंग्स. वर्र, ओके, वर्र ऑफ विंग्स मीन्स फ्रकन, जो हम बोलते हैं ना बर्ड फ्रकन से उड़ जाते हैं. सो दैट इज द साउंड. ओके, साउंड ऑफ द विंग्स. सो वर्र ऑफ विंग्स द बर्ड शॉट आउट ऑफ द केज एंड फ्लू ऑफ इनटू द नियर बाय ऑर्चर्ड. ओके, और ऐसे उड़ गया और पास के बगीचे में, गार्डन में वो पेड़ों में चला गया. The parrot's gone, shouted Dolly, and almost immediately a silence fell upon the assembled visitors and children. और डॉली ने जोर से चिल्लाई कि तोता उड़ गया, parrot's gone. और अचानक उसकी आवाज़ सुनकर पूरे के पूरे लोग एकदम शांत हो गए, स्तब्ध हो गए, चकित हो गए. ओके, साइलेंस फेल अपॉन द असेंबल्ड विजिटर्स एंड चिल्ड्रन. असेंबल्ड मीन्स जो जमा हुए थे विजिटर्स. ओके, इवन द डॉग स्टॉप बार्किंग. और इन सबको देखकर इवन उस डॉग ने भी भौंकना बंद कर दिया. ग्रैनी स्प्रिंग पैरोट हैड एस्केप्ड. सबके मुंह पर एक चिंता आ चुकी थी, डर आ चुका था कि ग्रैनी का प्रेइंग करने वाला रिसाइटिंग पैरोट कहीं उड़ गया था.
हाउ कुड दे पॉसिबली फेस हर, अब दादी को क्या जवाब देंगे. तेजू वंडर्ड इफ शी वुड बिलीव हिम इफ ही टोल्ड हर इट हैड फ्लोन ऑफ टू हेवन. और तेजू ने प्लान भी सोचा कि तेजू दादी को बता देगा कि दादी वो हेवन में चला गया, उड़ गया है, तो क्या दादी उसके इस बात पर यकीन करेगी. सब सरप्राइज हो गए थे, शॉक हो गए थे. ओके, कैन एनीवन सी इट, ही आस्क्ड टीयरफुली. उसके आंखों में आंसू आया. ओके, वो डर के मारे कांपने लगा. कैन एनीवन सी इट, क्या किसी ने इसको देखा, मेरे तोते को देखा. इट्स इन द मैंगो ट्री सेड डॉली, इट वोंट कम बैक. अरे देखो, वो तो मैंगो ट्री पर है, अब वो वापस नहीं आने वाला है. द क्राउड फेल अवे अनविलिंग टू शेयर एनी ऑफ द ब्लेम व्हेन गोकी's grandmother came home and discovered what had happened. द क्राउड फेल अवे, और इस तरह से धीरे धीरे क्राउड, वहाँ की जो भीड़ है वो दूर होने लगी. एंड अनविलिंग टू शेयर एनी ऑफ द ब्लेम, क्योंकि अगर वो वहाँ आते और जब कोकी की ग्रैंड मदर उससे पूछती कि क्या हुआ, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप पर ब्लेम, दोष नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से सरक गए, अपने आप को दूर कर ले. वॉट आर वी गोइंग टू डू नाउ, आस्क्ड तेजू लुकिंग टू कोकी फॉर हेल्प. अब तेजू देखकर, कोकी की तरफ देखकर कहने लगा कि अब हम क्या करेंगे, हम अपने दादी को क्या जवाब देंगे. ओके, बट कोकी वॉज टू अपसेट टू सजेस्ट एनीथिंग. मुकेश हैड एन आइडिया. एंड इस दौरान कोकी वॉज टू अपसेट, इतना अपसेट था कि उसे कुछ भी, अपसेट थी कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था. एंड एट दैट टाइम सडनली मुकेश हैड एन आइडिया, और मुकेश को एक आइडिया. एंड नाउ व्हाट वाज दैट आइडिया, लेट्स सी. आई नो, ही सेड, वी विल गेट अनदर वन. मुझे पता है क्या करना है, हमें दूसरा मिल जाएगा. ओके, हाउ, कैसे. वेल, देयर्स द 10 रुपीज वी हैव कलेक्टेड. ओके, सुनो, हमने 10 रुपये कलेक्ट किए हैं. वी कैन बाय अ न्यू पैरट फॉर 10 रुपीज. हम नया पैरट खरीद सकते हैं 10 रुपीज में. ओन ग्रैनी नोज द डिफरेंस, आस्क्ड तेजू. क्या ग्रानी अपने पुराने तोते को और इस तोते में फर्क नहीं जानेगी, वो पहचान नहीं लेगी. ओह, ऑल दीज हिल पैरट्स लुक लाइक, सेड मुकेश. मुकेश ने स्मार्टनेस दिखाते हुए और अपना नॉलेज का यूज करते हुए कहा कि डोंट वरी, ऑल दीज हिल पैरट्स लुक्स अलाइक. अलाइक मीन्स सेम. ओके, ये सभी पैरट सेम दिखते हैं. सो टेकिंग द केज विद देम, हम सब ने डिसाइड किया कि ओके चलो रे, अब कैसे, वो तो पैरट मिलने से रहा. सो टेकिंग द केज विद देम दे हरीड ऑफ टू द बाजार वेयर दे सून फाउंड अ बर्ड सेलर हु वाज हैप्पी टू सेल देम अ पैरट नॉट अनलाइक ग्रैनीज. ओके, ही एश्योर्ड देम इट वुड टॉक. और सभी बहुत ही जल्दी से वो केज लेकर, हरीड ऑफ मीन्स बहुत तेजी से वो बाजार की तरफ दौड़ पड़े, जहाँ पर उन्होंने देखा दे सून फाउंड अ बर्ड सेलर, जो पंछी बेचने वाला था, who was happy to sell them a parrot. ओके, जो काफ़ी खुश था इन्हें तोता बेचकर. हालांकि ये तोता ग्रैनी के तोते जैसा नहीं था, बट उसने उनको एश्योर किया, ही एश्योर्ड देम इट वुड टॉक. उसने उनको यकीन दिलाया कि ये जरूर बात करेगा. इट लुक्स लाइक योर ग्रैंडमदर्स पैरट. अरे ये तो तुम्हारे ग्रैंडमदर के पैरट के समान ही दिखता है, सेड मुकेश ऑन द वे होम. वो रास्ते से घर की तरफ आते आते वो कहने लगा. बट कैन इट प्रे, लेकिन क्या ये प्रे कर सकता है. Of course not, said कोकी, but we can teach it. बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन हम इसे सिखाएंगे. Then what happened? They reached home. Koki's grandmother, who was short-sighted, did not notice the substitution, but she complained bitterly that the bird had stopped repeating prayers and was instead making rude noises and even swearing occasionally. So जब ये घर पहुंचे तो कोकीज ग्रैंडमदर, ओके, शी वाज रिलीजियस, बट कोकीज ग्रैंडमदर हु वाज शॉर्ट साइटेड. शॉर्ट साइटेड मतलब उनको आंखों को कम दिखता था. तो दादी ने ये सब्सटीट्यूशन, मतलब उनके ओरिजिनल पैरट की जगह पे कोई दूसरा पैरट आया है, ये सब्सटीट्यूशन दादी के ध्यान में नहीं आया. बट शी कंप्लेन बिटरली, लेकिन वो बार बार कंप्लेन करने लगी कि दिस बर्ड हैड स्टॉप्ड रिपीटिंग प्रेयर्स. अब ये तोते को क्या हो गया, ये कंप्लेन करने लगी कि आजकल तोते को क्या हो गया, वो प्रेयर्स बिल्कुल नहीं बोलता और उसके बजाय वाज इंस्टेड मेकिंग रूड नॉइसेस, खराब आवाज़ निकालता है, और इवन स्वीरिंग ऑकेजनली, और दिन में सोते वक्त आवाज़ भी करता है ना. सो तेजू सून रेमेडिएट दी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. और इस प्रकार से तेजू को काफ़ी शौक लगा था, लेकिन धीरे धीरे वो बाहर आने लगा. ओके, उसकी मन की स्थिति सुधरने लगी. एंड नाउ ही गॉट रिलैक्स्ड.
Every morning he stood in front of the parrot's cage and repeated Granny's prayers. Okay, तो अब उसे तो दादी का तोता उसको वापस दिलाना था, इसलिए तेजू जो कि पहले प्रेयर नहीं कहता था, अब इस तोते को प्रेयर सिखाने के लिए एवरी मॉर्निंग ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द पैरट्स केज एंड रिपीटेड ग्रैनीज प्रेयर. ग्रैनी जो प्रेयर्स तोते को पढ़ाती थी वो प्रेयर वो रिपीट करने लगा. विद इन अ फ्यू वीक्स द बर्ड हैड लर्न टू रिपीट वन ऑफ देम. और कुछ ही हफ्तों में उस तोते ने उस प्रेयर को रिपीट करना शुरू कर दिया. ग्रैनी वॉज हैप्पी अगेन. और इस बार ग्रैनी काफ़ी खुश थी, इसलिए नहीं कि उनका तोता, नॉट ओनली बिकॉज हर पैरोट हैड स्टार्टेड प्रेइंग वंस मोर बट ऑल्सो बिकॉज तेजू हैड स्टार्टेड प्रेइंग टू. इसलिए नहीं कि उस तोते ने फिर से प्रेयर चालू कर दिया था, इसलिए दादी खुश थी. वाई? बिकॉज ग्रैनी वॉज हैप्पी बिकॉज हर grandson Teju had started praying too, and now Dadi was grandmother was very much happy. Okay, so dear students, in this way the Mukesh, whatever the Mukesh had started the chew, that comes to an end in this way. Okay, so whenever you want to start something, so you have to share your ideas with your elders, otherwise it will be totally disturbed, it will disturb others and it will harm also, it is harmful for you. So if you want to do or execute any plan, आपको कुछ भी करना होता है तो आप बड़ों से पूछकर उनके देख रेख में ही कोई भी काम करें, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. प्लीज रीड दिस स्टोरी अगेन एट योर होम. Okay, read loudly, try to find out difficult words meaning. Okay, we will see in the next phrase question answers and difficult words meanings and grammar also. Okay, see you, bye.